श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। निधि चौहान नाम की लड़की है लखनऊ की, पूछती है क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और सबके, मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनती है कि अगर हमारी कुल देवी हमारे घर में है तो हमें किस प्रकार के अनुभव हो सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि कुल देवी की शक्ति हमारे घर में वास करती है, और ऐसे कौन से इंडिकेटर हो सकते हैं। गुरुजी एक विस्तार से एक वीडियो बना दीजिए जिसके कारण हमारी भक्ति भी बढ़ेगी। और मैं आपकी हर वीडियो को शेयर करती हूँ, मैं माँ दुर्गा की भक्त हूँ और मुझे आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। तो निधि जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और इतना प्यार दे रहे हो, तो मैं आपके लिए एक वीडियो तो बनती है। अगर आप भी इस वीडियो को जान जाओगे और इस जो मैं आज आपको बताऊँगा, कुल देवी के घर में होने के संकेत 101% आपकी कुल देवी आपके घर में है। अगर आप माँ दुर्गा के भक्त हो, कुल शक्ति को मानते हो या किसी भी शक्ति को मानते हो, तो इस वीडियो को शेयर करना, ताकि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देखे और इस वीडियो से सीखकर वो कार्य वो अपने घर में कंटिन्यू करता रहे और बंद ना करे। देखो, कुल की अधिष्ट रूप कृपा रूपम शक्ति जो होती है वो हमारी ही है, हमारा उस पर अधिकार है। हमारे परिवार में आपने अक्सर देखा होगा कि माँ काली की पूजा, माँ शीतला की पूजा, माता मदानन की पूजा या जो भी शक्ति की पूजा आपके कुल में कंटिन्यू चल रही होती है, उस कुल की शक्ति की पूजा आपके कुल में अगर बरकरार रहती है लगातार, मान लीजिए आपके माता पिता भी उस पूजा करते हैं, उसके बाद आपसे पहले जो बुजुर्ग थे वो भी पूजा करते हैं, उससे पहले जो बुजुर्ग थे वो भी पूजा करते हैं, और लगातार पूजा करते, ये रीत जो है कंटिन्यू चलती आ रही है। ऐसे घर के अंदर शक्ति का वास सदैव रहता है। और मैं कुछ ऐसे इंडिकेटर भी दूंगा जो कुल देवी को आप स्वयं महसूस करोगे अपने घर में कि कुल देवी की शक्ति आपके घर में है। मान लीजिए आपकी कुल देवी के दिन है, जैसे कि नवमी है, अष्टमी है, चौदस है, या अंधेर चौदस है, चांदन चौदस है, ऐसी अंधेर अष्टमी होती है। इस दिन जो भी आपकी कुल देवी का या पूर्णिमा है, आपका कोई विशेष बड़ा कार्य जरूर होता है। कुल देवी के जिस दिन होता है, उस दिन आपके घर में जो है कम से कम ये लगा लीजिए, शक्ति का एहसास आपको होता है कि मेरे शरीर पे एक वजन सा महसूस हो गया है। चाहे आप पूजा कर रहे हो, माँ की आरती कर रहे हो, आपका शरीर पे एक वजन सा आपको महसूस रहता है कि शरीर के ऊपर एक वजन महसूस हो है, शरीर के ऊपर एक ऐसा लगता है कि कोई एनर्जी है जो मेरे साथ है। और उस दिन आपके अंदर आपको अलग अलग प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। कई भक्तों के साथ होता है, मुझे भी होता है, मेरी कुल की शक्ति जिस वक्त मेरे शरीर पर वास करती है तो मुझे भी ऐसा महसूस होता है। तभी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे जितनी भी वीडियो बनाई हुई है ना, प्रैक्टिकल है, थ्योरेटिकल ज्ञान कोई नहीं है। जो जीवन में माँ की कृपा से, बाबा की कृपा से जो प्राप्त किया वो आपके साथ मैंने शेयर किया। अब उसके बाद आपका उस दिन अलग सा मन करता है पूजा करने का, और खिंचाव रहता है, पूरा अंदर से मन एकदम खिंचाव रहता है अंदर से। मान लीजिए भाव निकल के बाहर आते हैं माँ के प्रति, जय माता की निकलता रहता है मुंह से, अपने आप निकल रहा है। और शरीर पर जब आप पूजा कर रहे हो ना, तो करते 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 एक तरंग जैसी आपको महसूस होती है, झटके लगने लग जाते हैं, शरीर पे सवारी जैसा महसूस होता है। इस प्रकार से अलग से प्रकार का सवारी जैसा आपको महसूस होता है। तो कुल की शक्ति आपके घर में है, खासकर उस दिन अगर आपको ये हैवीपन हो रहा है। अब क्या होता है कि आपके घर में आपके बच्चों के जो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई है, अब तक पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आई है, बच्चों को कोई चोट नहीं लगती है, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और अच्छे तरीके से बच्चे जो हैं आपके भक्ति पूजा पाठ में आ गए हैं। कुल देवी की कृपा है, कुल शक्ति की कृपा है आपके घर में, चाहे कुल देवी हो कुल देवता हो, आपके घर के अंदर उस शक्ति का वास है, इसको आप नकार नहीं सकते, और ये वास है। व्यापार जिस दिन आपका कुल देवी का दिन होता है, उस दिन आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बहुत होता है, अज्ञात रूप से प्रॉफिट हो जाता है। कोई प्रोजेक्ट होता है वो आपका रुकता नहीं है और वो बनने लग जाता है। आपको स्वप्न में भी कुछ ऐसा महसूस होता है, कुछ कन्याएं दिखाई देती हैं, या आप कुछ पायल की आवाज़ें महसूस होती हैं, कुछ सुगंध जैसा महसूस होता है। और घर के अंदर आप चाहे अच्छे एजुकेटेड हो, लेकिन माँ की पूजा करना आप कभी नहीं भूल रहे हो।
आपके घर में कुल की शक्ति का वास है। देखिए, कहते हैं कि उसके इच्छा के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो उसकी इच्छा के बगैर हम पूजा कैसे कर रहे हैं? उसकी इच्छा है तभी आपके घर में रेगुलर माँ की पूजा चल रही है। चाहे माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हो, चाहे माँ कालका की पूजा कर रहे हो, चाहे आप माता मसाणी की पूजा कर रहे हो, चाहे किसी भी शक्ति की आप पूजा कर रहे हो, आपके घर में अगर आप पूजा कर रहे हो, ये उन्हीं के इंडिकेटर्स हैं। आप पूजा कर रहे हो ना, अलग रेगुलर पूजा कर रहे हो ना, तो उनकी इच्छा है और वो शक्ति आपके घर में वास करती है। कई भक्तों ने इस चीज़ को महसूस किया है बेटा, कि जब और जिस दिन आपका मन करता है हवन करने का भी आपके मन में एक इच्छा रहती है कि मैं अपनी शक्ति के नाम का हवन करूं, कुल शक्ति के नाम का हवन करूं और कुल देवी के नाम का लंगर लगाऊं, या कुल देवी के नाम का मैं ये कार्य करूं। जो भी मन में इच्छाएं उत्पन्न होने लग जाती हैं, अपने आप अलग अलग प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। माँ के दर जाने का मन करता है, माँ वैष्णो देवी जाने का मन करता है। मन में इच्छाएं रहती हैं कि शक्ति की पूजा करते रहो, और कुछ बातें और शक्ति के प्रति एक लफ्ज सुनने का, गलत सुनने का आपका मन नहीं करता और आपको क्रोध उत्पन्न होता है। आपके शरीर पर माता की शक्ति का तरंग आ गई है, माँ की योगिनी आपके साथ है। आपको वो बेशक दिखाई ना दे रही हो, लेकिन आपके साथ जरूर है। इस प्रकार के जो संकेत होते हैं ना, कुल देवी के वास के होते हैं, कुल की शक्ति के वास के होते हैं। घर का बुजुर्ग के प्रति आपका आदर और भाव जो है अंतर मन से उत्पन्न होता है। आपकी माता पिता के प्रति आपका प्रेम जो है अंतर मन से है। आपकी बहू भी आपके माता पिता के कहे में चलती है और आपके कहे में चलती है। पूर्ण रूप से घर में जो भी कार्रवाई है, आपके घर की मर्यादा खत्म नहीं हुई है, मर्यादा में पूर्ण एकता है। कुल की शक्ति अगर घर में प्रसन्न होती है ना, तो पितृ शक्ति भी प्रसन्न होती है। ये बात याद रख लेना। कुल की शक्ति अगर घर में प्रसन्न है तो पितृ शक्ति भी आपके घर में प्रसन्न है। अब ये आपके ऊपर बात होती है कि आप अपनी शक्ति को कितना पावरफुल बनाते हो, कितना ताकतवर बनाते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं एक वीडियो बना दूं कि कुल की शक्ति को पावरफुल कैसे बनाना है और उस शक्ति को हम और भी ज़्यादा अपने शरीर पर लाकर किस प्रकार से ऊर्जा दिला सकते हैं जिससे हमारे लिए वो शक्ति और भी कार्य हुए, और उनके इंडिकेटर्स कैसे होते हैं कि वो हमसे बात कर सके, ऐसी किन इंडिकेटरों के द्वारा वो हमसे बात कर सके, तो मैं इस पर एक विशेष तौर पर एक वीडियो भी बना सकता हूँ। अगर आप माँ के भक्त हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कम से कम 10 या 15 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर क्या पता कोई माँ के भक्त के सामने ये वीडियो आ जाए और वो उस वीडियो को देखकर उसकी लाइफ में परिवर्तन आ जाए, ना जाने किस रूप में नारायण आ जाए, ना जाने किस रूप में शक्ति का वास आ जाए, ना जाने किस रूप में शक्ति आपको महसूस हो जाए। ये तो शक्ति की इच्छा है ना, क्या पता किस रूप में आ जाती है। तो इस प्रकार से अगर आप ये वीडियो को शेयर करोगे, स्टेटस बार पे लगाओगे, तो एक किस्म के आप माँ के भक्त हो और सबसे बड़ी बात माँ का प्रचार कर रहे हो। जो बातें मैंने बताई हैं भक्ति से जुड़ी हुई बताई हैं, तो इसीलिए अगर आपको ये इंडिकेटर मिलते हैं, शक्ति आपके घर में वास करती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता दी।